ओम शांति। आइए आज हम नई विधि से परमात्मा के साथ सुदर्शन चक्र फहराते हैं, अर्थात चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। इस पावरफुल मेडिटेशन को हम बहुत ही सुंदर विधि से करेंगे, एक एक चित्र को दर्शाते हुए अपनी बुद्धि में एक एक चित्र लाएंगे। हमें उस दृश्य का निर्माण करना है। आइए शुरू करते हैं। एक ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आओ मेरे लाडले बच्चों, इस रथ पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे के समान उस पर सवार हो जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा बन जाती हूँ। रथी बनकर बड़ी तेजी से ये रथ दौड़ाती हूँ और रुकता है वो सुबह जाकर। सृष्टि के आदि काल के समय जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर एक रथ रुक जाता है और मैं उतर जाती हूँ उस रथ से। चारों ओर नजर फैलाती हूँ तो देखती हूँ ये दुनिया कितनी सुंदर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। फल और फूल कितने सुंदर सुंदर हैं। सोने के कितने सुंदर महल हैं। पशु पक्षी आनंद से विभोर हो रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसा रहा है और मैं देखती हूँ मेरा तो पूरा पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमारी के रूप में स्वयं को देख रही हूँ। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमारी हूँ। सामने मेरा सोने का महल है, हीरों से जड़ा हुआ। उस महल को निहारते हुए अंदर ही अंदर खुश हो रही हूँ और मैं उसमें प्रवेश कर रही हूँ। सोने का बहुत बड़ा सिंहासन है, हीरे मोतियन से जड़ा हुआ, और मैं देवी उस पे बैठ जाती हूँ। राजकुमारी दीवारों पर अति सुंदर कारीगरी, कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। कितनी सुंदर पेंटिंग बनी है। ऐसे खूबसूरत महल हैं। जैसे आज हमें लग रहा है आज मैं सोने की दुनिया में आ गई हूँ।
कुछ समय महल के अंदर घूम के मैं बाहर आती हूँ। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर इशारा करते हैं, कहते हैं आओ बच्चे आगे चलो, मैं आपको और भी सैर कराती हूँ। और ब्रह्मा बाबा ले जाते हैं हमें चांदी की दुनिया में, त्रेता युग में। ये दुनिया एक कम खूबसूरत नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है। चांदी की दुनिया है, यहाँ चांदी के महल है, बहुत खुशहाल है। आप उसमें खुश होकर रहते हैं। कितनी सुख शांति है, पवित्रता है। कुछ समय उस दुनिया में भी मैं एक राजकुमारी के रूप में भ्रमण करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। उस रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ती हूँ। द्वापर युग आता है। मैं देखती हूँ मेरा शरीर जो पहले देवी देवताओं का था, राजकुमार और राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं पुजारी का रूप धारण कर लेती हूँ। मैं थोड़ी दुखी हो जाती हूँ, अशांत हो जाती हूँ। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चे चलो मैं तुम्हें एक मंदिर की ओर ले जाता हूँ। मैं देख रही हूँ एक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा में लगे हुए हैं, जप तप कर रहे हैं। दुर्गा की पूजा बड़े स्नेह प्यार से कर रहे हैं। भजन कीर्तन हो रहे हैं। बाबा मुझे ये मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चे यही हो तुम जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये सब भक्त तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूँ। सर्व भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। सबको दुआएं देती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि वे मुझे इसी वजह से मेरी पूजा याचना कर रहे हैं। उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तभी वे मुझे पुकार रहे हैं और मेरी पूजा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न कामनाएं हैं उनकी। मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। कितनी हमारी पूजा हो रही है मंदिर में, कभी गणेश के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में,
कभी हनुमान के रूप में, किसी ना किसी रूप में हमें पूज रहे हैं वे। ब्रह्मा बाबा अब मुझे रथ में बिठा के कलयुग की ओर ले जा रहे हैं। वहां मैं देखती हूँ अति श्रद्धा से अति भक्ति कर रही हूँ। कितनी ही तमो प्रधान है ये दुनिया, अज्ञान है, अज्ञानी निद्रा में सोए हुए हैं, कितने भटक रहे हैं, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति को करती ही जा रही हूँ। मैं बहुत अटूट भक्ति करती हूँ। कभी राम सीता की, तो कभी राधे कृष्ण की, तो कभी लक्ष्मी नारायण की, किसी ना किसी इष्ट देवी देवताओं की पूजा कर रही हूँ। और मन में ईश्वर को पाने की बहुत आस थी, इच्छा थी। मन बहुत व्याकुल था भगवान की एक झलक पाने के लिए। ये मेरे नैन तड़पते थे। अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते तमो प्रधान बन गई हूँ। अज्ञानता के बस कितनी तमो प्रधान हो गई हूँ। परमात्मा की दृष्टि अंत में मुझ पर पड़ ही जाती है। परमात्मा मुझे आकर मुझे पहचान लेता है और हाथ पकड़कर ब्रह्मा बाबा ने मुझे अंतिम जन्म का स्वयं दर्शन कराया। मेरे जीवन का एक स्वदर्शन चक्र फिराना बताया कि देखो बच्चे, ये हमारा पिता है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसकी खोज में हम द्वापर युग से इसे पुकार रहे थे और वो हमारी भक्ति से संतुष्ट होकर तुम्हें चुन लिया। अब बस उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो। कितना प्यारा बाबा है। हजार सूर्यों से भी तेजों में कितना सुंदर स्वरूप है। परमपिता परमात्मा, मैं उनकी ओर बढ़ती हूँ आगे और देख रही हूँ। ये मेरा शरीर पीछे छूट जाता है और मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। यही वो स्वरूप है जो अपने परम पिता परमात्मा से मिला सकता है।
जैसे मेरा परम पिता परमात्मा है ज्योति स्वरूप, ऐसे ही मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप हूँ। संगम युग पर मेरा परमात्मा से मिलन संपन्न होता है। कितना सुंदर ये मिलन है। इस सुदर्शन चक्र फहराना यही समाप्त करती हूँ और मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हे ज्ञान के सागर, हे करुणा के सागर, तेरा कितना धन्यवाद करूं। तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति।